नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। पूर्व सीजेआई बी.आर. गवई और वर्तमान सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने राष्ट्रपति गवर्नर केस में जो फैसला सुनाया उसके साइड इफेक्ट शुरू हो गए हैं। विपक्ष शासित राज्य सरकारों के खिलाफ गवर्नरों की मनमानी का खेल अब और भी ज्यादा बढ़ चला है। लेकिन इस बीच में इसी साल अप्रैल के महीने में जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने जब राष्ट्रपति और गवर्नर के लिए टाइमलाइन सेट कर इन दोनों की नींद उड़ाई थी, मोदी शाह की बेचैनी बढ़ाई थी, उनके फैसले को पलट तो दिया गया, लेकिन उनके तेवर और उनके अंदाज को यही संविधान पीठ रोक नहीं पाई है। लिहाजा जब फिर से ऐसा ही केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो इन लोगों ने तहलका मचा दिया, आड़े हाथों लिया है गवर्नर को और सीधे सीधे कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से निकला ऑर्डर कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, आप लोग इसका अनादर ना करें। अगर संविधान पीठ ने राष्ट्रपति और गवर्नर को समय सीमा से बांधने के सिस्टम को हवा कर दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट के अपने ही फैसले को पलट दिया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि गवर्नर मनमानी करते रहेंगे और अदालतें चुप बैठेंगी। जे.बी. पारदीवाला नहीं रुके हैं, उन्होंने कड़े लहजे में गवर्नर की हेकड़ी निकाली है। उनके वकील जो बहस करना चाहते थे, उनकी सुनवाई उन्होंने बीच में ही रोक दी। बोले बहस बंद करो, पहले हमें यह बताओ कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सुधांशु धूलिया जब थे और उनकी एक कमेटी ने रिपोर्ट बनाई थी चांसलर की नियुक्ति को लेकर, उस रिपोर्ट पर इस गवर्नर ने अब तक कोई काम क्यों नहीं किया है? और जब काम नहीं किया है तो फिर आप हमारे सामने बहस करने क्यों आए हो? सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की बनी रिपोर्ट को आप कागज का टुकड़ा समझते हैं? मजाक बना रखा है। देखिए उन्होंने क्या कहा है, आप समझ जाएंगे कि उनके अंदर एक गुस्सा है, अंदर से भावना उमड़ रही है कि उन्होंने यह साबित किया था अपने व्याख्यान में कि राष्ट्रपति हो या गवर्नर संविधान से ऊपर नहीं है, इनके पास पॉकेट वीटो नहीं है। इसके बावजूद भी इस डेयरिंग फैसले को 5-6 महीने की लंबी सुनवाई के बाद यह तय कर लिया गया कि राष्ट्रपति और गवर्नर के लिए वाकई में संविधान ने कोई नियम नहीं बनाए हैं, कोई व्याख्या नहीं है, इस वजह से उन्हें इन सब चीजों से ऊपर मानते हैं। ये गवई साहब और सूर्यकांत साहब के साथ जो बेंच थी उन लोगों ने तय किया था, मैं आगे बताता हूं। लेकिन पहले यह देखिए जस्टिस पारदीवाला ने कैसे इनके हेकड़ी निकाली है। इस पर जस्टिस पारदीवाला ने सीधे पूछा है, क्या चांसलर ने माननीय जस्टिस धूलिया की रिपोर्ट देखी है? जब गवर्नर के वकील ने नहीं में जवाब दिया तो जस्टिस पारदीवाला नाराज हो गए। उन्होंने पूछा, उन्होंने अभी तक इसे क्यों नहीं देखा? लाइव लॉ की रिपोर्ट कहती है, जो हिंदुस्तान में प्रकाशित भी हुई है, लाइव लॉ के मुताबिक इसके बाद जस्टिस पारदीवाला ने चांसलर के वकील से कहा कि वे निर्देश लेने के बाद बताएं कि फैसला कब तक लिया जा सकता है। जब वकील ने आगे दलीलें देनी चाही तो जस्टिस पारदीवाला ने उन्हें रोक दिया और कहा, यह सिर्फ एक साधारण कागज का टुकड़ा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने इसकी जांच की है, इसके लिए आपको रिपोर्ट देखनी है और समय पर सही फैसला लेना है। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि हमें उम्मीद है कि आप जल्द फैसला लेंगे। जब फैसला हमारे सामने रखा जाएगा तब हम तय करेंगे कि फैसला सही है या गलत। इसके बाद उन्होंने कहा, अभी कोई सुनवाई नहीं होगी, पहले रिपोर्ट पढ़िए, एक्शन लीजिए, फिर हम अगले शुक्रवार को इसका हिसाब करेंगे, सुनवाई करेंगे कि आपने किस दिशा में कदम आगे बढ़ाए हैं। जे.बी. पारदीवाला समझ रहे हैं, उन्होंने ही गवर्नर राष्ट्रपति के लिए टाइमलाइन सेट किया था कि कोई भी विधेयक अगर विधानसभा से पारित हो जाता है तो उस पर अंतिम मुहर लगाने के लिए एक समय सीमा होनी चाहिए। अगर गवर्नर को नहीं पसंद तो वो अगर राष्ट्रपति को भेजते हैं तब भी एक रास्ता होना चाहिए, जो कि यहां पर फिर से वही खेल शुरू हो गया है, टाल मटोल का। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति ने मोदी सरकार की सलाह के बाद किस हिसाब से 14 सवालों की सूची सुप्रीम कोर्ट को भेजी थी। तब जस्टिस गवई ने सीजेआई पद की शपथ ली ही थी।
उन्होंने एक बेंच बनाई, उसमें खुद थे सूर्यकांत सीजेआई साहब जो वर्तमान में हैं, और विक्रमनाथ, जस्टिस विक्रमनाथ जो अगले सीजेआई बनेंगे सूर्यकांत जी के बाद, पीएस नरसिम्हा और एएस चंदूरकर साहब थे। इन लोगों ने खूब बहस सुनी, कई बड़े बड़े नामी वकीलों ने अपनी बातें रखी। जिन राज्यों में विपक्ष शासित सरकारें हैं, खासकर वहां मोदी सरकार पैरेलल गवर्नमेंट चलाने की कोशिश करती है, उनके बिलों को अटका कर रखती है ताकि जनता की चुनी हुई सरकार काम ही नहीं कर सके। आप देखेंगे कि बीजेपी शासित राज्यों में गवर्नर और राज्य सरकार के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, लेकिन जहां जहां अलग अलग सरकारें हैं, नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, वहां विवाद गहरे हैं। इसी के मद्देनजर यह फैसला लिया गया था, और यह फैसला सबके हित में होता, चाहे सरकार बदल जाती तब भी, चाहे सरकार रहती मोदी जी की तब भी, या राज्य में किसी की सरकार रहती तब भी, गवर्नर और राष्ट्रपति समय सीमा के भीतर काम करें। यह निर्देश अगर सुप्रीम कोर्ट का एक व्याख्या के बाद आया था तो इसे पलट देने का काम संविधान पीठ ने कर लिया। गवई साहब तो रिटायर हो गए, लेकिन सीजेआई सूर्यकांत के सामने ही अब जस्टिस पारदीवाला फिर से दहाड़ लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब यह खेल कितना बर्दाश्त करें, जब सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले को कागज का टुकड़ा माना जा रहा है। अब यहां समझिए कि केस क्या था। हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में राज्य सरकार और चांसलर यानी गवर्नर के बीच चल रहे गतिरोध को देखते हुए कुलपति नियुक्ति के लिए नामों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए जस्टिस धूलिया की अगुवाई में एक सर्च कमेटी बनाई थी। बंगाल में भी ऐसा विवाद आया था, ममता बनर्जी और गवर्नर आनंद बोस के बीच काफी बहस चल रही थी यूनिवर्सिटी अपॉइंटमेंट्स को लेकर भी, वहां भी कमेटी ही बनाई गई थी। अब यहां देखिए जस्टिस धूलिया ने इस मामले में, जो केरल का मामला है, जस्टिस धूलिया ने अपनी रिपोर्ट पहले ही जमा कर दी है, लेकिन उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चांसलर यानी गवर्नर को यह भी निर्देश दिया था कि वह मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार ही कुलपतियों की नियुक्ति करें। लेकिन जो केरल में गवर्नर हैं, इन सब ने विपक्ष को कंट्रोल करने की कोशिश की। ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है, ये सरकार के द्वारा बिठाए गए संवैधानिक पदाधिकारी हैं, जिनसे अपेक्षा होती है कि वो राज्य सरकार की सलाह पर काम करें, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट भी कहता है। लेकिन जो गवई साहब के अध्यक्षता वाली संविधान पीठ का फैसला था कि बाध्य नहीं है गवर्नर साहब राज्य सरकार की मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को, लेकिन मानना चाहिए, तभी सरकारें स्मूथली काम कर पाएंगी। संविधान में अगर किसी चीज की क्लियर व्याख्या नहीं है तो उसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है अपने सबसे बड़े पावर का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन यहां पर हमेशा रोकने की कोशिश हो रही है, सुप्रीम कोर्ट भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इस मामले में केरल सरकार ने जस्टिस पारदीवाला की बेंच के सामने यह मामला उठाया। राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट यदीप गुप्ता ने बेंच को बताया कि जस्टिस धूलिया आयोग ने रिपोर्ट सौंप दी है, बावजूद इसके कुलाधिपति यानी चांसलर गवर्नर साहब ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है, और इसी बात को लेकर जस्टिस पारदीवाला नाराज हो गए। उन्होंने साफ कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के ही कमिटी की रिपोर्ट पर गवर्नर काम नहीं करेंगे, वहां भी आदेश का पालन नहीं करेंगे, हमेशा अपनी ही मनमानी करेंगे, तो कैसे काम चलेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले, ऐसे में चाहे विधायिका हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, हर किसी को एक सूत्र में बैठकर काम करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके नुकसान लोकतंत्र पर ही दिखाई पड़ते हैं। अब देखना यह होगा कि जस्टिस पारदीवाला संविधान पीठ के फैसले के इतर गवर्नर की क्लास कैसे लगाते हैं और गवर्नर को फैसला लेने के लिए कैसे बाध्य करते हैं, यह भी नजर बनाए रखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।